नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आज हमारी चर्चा का 17वां दिन है, 17वां उद्बोधन है। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारा दूसरा अध्याय चल रहा था और दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक से स्थित प्रज्ञ के लक्षण अर्जुन ने पूछे थे 54वें श्लोक में, और 55वें श्लोक से भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताना शुरू किए थे। हम लोग पिछले सप्ताह 61वें श्लोक तक पहुंच गए थे। आज हम 62वें श्लोक से शुरू करेंगे। आपके पास जो गीता जी है उसमें 62वां श्लोक निकाल लें। यह जो प्रकरण अब शुरू हो रहा है, ये जो हमारी इंद्रियां हैं और हमारा जो अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनके बीच में आपस में क्या क्रिया होती है जब इंद्रियां राग द्वेष से युक्त होती हैं, कामना से युक्त होती हैं और कामना से युक्त नहीं होती। तो ये बड़ा मनोविज्ञान का बहुत गहरा विश्लेषण है। इन आगे के 6-7 श्लोकों में हम प्रयास करेंगे कि गीता की बात भी करें और कुछ उदाहरण भी लें जिससे हमें समझ में आए कि ये जो मनोविज्ञान का विश्लेषण है ये विभिन्न कथाओं में किस प्रकार से फलीभूत होता है, और हम फिर देख सकें कि हमारे जीवन में जो प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं उन्हें हम इस मनोविज्ञान की तरह से समझें। और उसके बाद जो इसमें अगली बात आती है, पहले तो आता है कि पतन का मनोविज्ञान क्या है, मन का स्वभाव क्या है, वो कौन से कारण हैं जिसके कारण क्रोध, लोभ, मोह, बुद्धि का नष्ट होना, ये सब होता है। और फिर अगले 2 श्लोक आते हैं, वो कहते हैं कि वो काम करने का क्या तरीका है कि संसार में रहें भी, इंद्रियों से काम भी करें, और इसके बाद भी ये पतन ना हो, बुद्धि नष्ट ना हो, इसकी जगह प्रसादम अधिगच्छति, हमको आंतरिक प्रसन्नता प्राप्त हो, दुखों का अभाव हो जाए। तो पहले 2 श्लोक आएंगे जो पतन का मनोविज्ञान बताते हैं, फिर आते हैं काम करने का तरीका, और उसके बाद आता है कि इंद्रियों की शक्ति कितनी प्रबल है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आप देखेंगे अभी तक जो हम लोगों ने गीता पे बात की है और अभी जो बात कर रहे हैं, गीता सर्वमान्य क्यों है? सर्वमान्य इसीलिए है कि उसमें कोई ऐसी चीज नहीं बताई गई है जिस पे आपको जबरन विश्वास करने की बात कही गई हो। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आपके पास है, इंद्रियां आपके पास हैं, दैनिक जीवन में आप अपना अनुभव कर रहे हैं। बस वो एक तरीका बता रहा है कि दैनिक जीवन में अगर सुख शांति लगातार निरंतर रखना है तो काम करने का तरीका क्या होना चाहिए। और ये तरीका चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी जाति का हो, संसार के किसी भी भाग में रहने वाला मनुष्य क्यों ना हो, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो दिए हैं उनका तो क्रिया एक सी होती है, मनोविज्ञान तो एक सा ही होता है सबका। इसीलिए गीता सर्वमान्य है। किसी भी धर्म का व्यक्ति है वो गीता को अपनाता है। अनेक विद्वानों ने गीता के ऊपर भाष्य किए हैं। अब एक चीज और है कि जो हम लगातार कहते हैं कि गीता कठिन है। कठिन इसलिए लगती है हमको, हमारी इतनी उम्र हो गई, हमने संसार में रहते हुए जितने सामने बैठे हैं सब कोई 40-45 साल से ऊपर के ही लोग हैं, कभी हमने अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के ऊपर इस दृष्टि से विचार ही नहीं किया। जब जिसके साथ हम इतने जीवन के साल बिता चुके हैं और उस पर हमने आज तक विचार नहीं किया, तो वही चीज जब गीता बताती है तो हमें लगता है बड़ी कठिन है। पर जब आप ये देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा नहीं है, बहुत आसान है। तो जैसा मैंने कहा कि अभी गीता अब ये शुरू कर रही है कि जो हम संसार में काम करते हैं, हमें इच्छाएं होती हैं, इच्छा तो होगी, संसार में रहेंगे तो जो इंद्रियां हैं हमारी, देखना, सुनना, स्पर्श करना, चखना, सुनना, शब्द सुनना, ये सारी चीजें तो होंगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि संसार में हम आंख बंद करके बैठ जाएं, हम कान बंद करके बैठ जाएं कि हमारी इंद्रिय से तो विषय का संयोग होगा ही नहीं।
अब वो बताते हैं किस तरह से संयोग होगा और किस तरह से आदमी की बुद्धि या तो प्रसादम पे जाएगी और या फिर वो प्रणश्यति, नष्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले पतन का मनोविज्ञान है, 202 दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक देखिए। श्लोक है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः, यदि कोई पुरुष विषयों का ध्यान करता है, उसके बारे में चिंतन करता है। ध्यान देने की बात है कि ये नहीं कहा कि आपने उस विषय का उपयोग किया, ये नहीं कहा कि आपने मिठाई खाना प्रारंभ कर दी। अगर केवल आप चिंतन भी करते हैं, संगस्तेषु जायते, तो उसका चिंतन करते करते उसके बारे में एक आसक्ति पैदा हो जाती है। हम रोज सोचें कि हमें मर्सिडीज खरीदना है, तो धीरे धीरे ऐसा लगेगा नहीं हमें तो खरीदना है, मेरी उसके प्रति प्रेम पैदा हो जाएगा, आसक्ति पैदा हो जाएगी। तो ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु जायते, संगात् संजायते कामः। जब प्रेम पैदा हो जाएगा, आसक्ति पैदा हो जाएगी, तो उसे प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाएगी, नहीं हमें तो चाहिए। कामात् क्रोधो विजायते, अब उसको प्राप्त करने के लिए अगर हम प्राप्त करने का प्रयास करें और उसमें कहीं बाधा आए तो क्रोध पैदा होगा, और प्राप्त हो जाएगी तो उसमें लोभ पैदा होगा। तो पहला श्लोक कहता है कि केवल हम विषयों का चिंतन करें तो उससे आसक्ति पैदा होती है, उसमें राग पैदा होता है। उस राग के द्वारा संगात संजायते कामा, उसे प्राप्त करने की कामना होती है, और कामना के साथ में क्रोध पैदा होता है। हम इन चारों शब्दों को थोड़ा सा डिटेल में देखें। ध्यायतो विषयान् पुंसः, हमने पहले ये देखा था पहले श्लोकों में कि भगवान ने कहा था कि यदि ऐसा हम सोचें कि हम अपनी इंद्रियों को संसार से, विषयों से अलग करने के लिए किसी जंगल में चले जाएं, निराहार हो जाएं, भोजन ना करें। भोजन कैसा? आंखों से कोई दृश्य ना देखें, कानों से कुछ सुने नहीं, पेट में भी भोजन ना करें, मन भी दुर्बल कर लें, तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में हमें इच्छाएं, कामनाएं ऐसा लगेगा जैसे कम हो गई। बीमार आदमी को क्या कामना होती है? वो खाने की कोई कामना नहीं होती, तो बीमारी में पड़ा हुआ है। लेकिन भगवान ने उसके बाद ये कहा था, लेकिन अगर इंद्रिय में उस भोग के प्रति रस है तो वो खत्म नहीं होगा। यानी जब भी वो चीज सामने आएगी, हम जंगल में चले गए, हमने सब चीजें देखना बंद कर दी, लेकिन जिस दिन देखने में आ जाएगी उस दिन हमें उसके प्रति राग पैदा हो जाएगा और उसको चाहने की कामना पैदा हो जाएगी। यानी उसमें, उसके मन में उसका रस, उसके, उसका जो आनंद है, उसका एक स्मृति बची हुई है। तो भगवान ने कहा था कि परम परम दृष्ट्वा निवर्तते, वो भी कब खत्म होती है? जब हम ईश्वर के आनंद का अनुभव कर लेते हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि अब ईश्वर के आनंद का अनुभव तो हुआ नहीं किसी को, तो पतन कैसे होता है? मन से चिंतन करना। तो पहली सीढ़ी है कि अगर हमें इस प्रक्रिया में नहीं फंसना है कि चिंतन, फिर आसक्ति, फिर कामना, फिर क्रोध, और उसके बाद अभी दूसरा श्लोक और आएगा, तो हमें क्या करना है? पहले तो उसका ये ध्यान रखना है कि हमारा मन चिंतन किस बात का कर रहा है। सामान्य रूप से ऐसा लगता है कि चिंतन करने में क्या परेशानी है, मैंने चोरी थोड़ी करने जा रहा हूं मैं किसी के घर में, विचार ही तो कर रहा हूं कि चोरी कर लूंगा तो कितना आनंद आएगा। लेकिन ये विचार ही धीरे धीरे परिपक्व होगा और पता भी नहीं चलेगा कि हम इस विचार से क्रिया में कब प्रवेश कर गए। तो पहली सीढ़ी है उसका विषय का चिंतन करना। अब मनुष्य के साथ एक बड़ी बात है कि वह बिना चिंतन के रह नहीं सकता। या तो वो संसार का चिंतन करेगा, नहीं तो परमात्मा का चिंतन करेगा। तो इसमें जब सांसारिक चिंतन करेगा तो संसार दृढ़ होगा, और परमात्मा का चिंतन करेगा तो परमात्मा दृढ़ होगा। तो ये पहली एक वार्निंग है, एक वो है कि ध्यायतो विषयान् पुंसः, पहली सीढ़ी यहां से शुरू होती है। दूसरा, संगस्तेषु उपजायते, इस संग से, इससे उसका आसक्ति पैदा होती है। हम बात कर चुके हैं, आसक्ति से संगात संजायते कामा, कामना पैदा होती है, और कामात क्रोधो विजायते, उससे पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध पैदा होता है। तो अब क्रोध का मनोविज्ञान देखिए। इधर कहते हैं कि पूर्ति ना होने से, तो पहले हमने क्या कहा? कामना पैदा होना, और कामना के बाद पहले राग पैदा होना, फिर कामना पैदा होना, फिर क्रोध पैदा होना। तो हर क्रोध के पीछे कोई ना कोई राग या आसक्ति होती है। जैसे मुझे ये आसक्ति है कि मैं आपके घर आऊंगा तो आप मुझे बड़ी इज्जत के साथ बिठा लोगे,
अब आपके घर आया और आपने हो सकता है उपेक्षा कर दी, तो सबसे पहले क्या आएगा? क्रोध आएगा। तो क्रोध के मूल में जब तक राग नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी, तब तक क्रोध नहीं आ सकता है। हमें पैसा चाहिए, हम कहीं नौकरी कर रहे हैं, पता चला कि हमको पैसा नहीं मिला, हमें क्रोध पैदा हो जाएगा। सुख की आशा है पर सुख नहीं मिला, तो क्रोध पैदा हो जाएगा। तो आप इसको अपने दैनिक जीवन में देखें कि किस प्रकार विचार करना, उससे आसक्ति हो, उसे प्राप्त करने की कामना होना और उससे क्रोध होना। अब अगले श्लोक में फिर अगली बात बताते हैं। वो कहते हैं, 63वां श्लोक है, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोह, जैसे ही क्रोध आता है तो सम्मोह पैदा हो जाता है। सम्मोह क्या है? सम्मोह को इंग्लिश में कहते हैं इन्फेक्चुएशन। जैसे हम जादू देखते हैं, अब जादू में जादूगर ने किसी लड़की को दो भागों में काट दिया शरीर को। हम जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि वो लड़की हंस रही है और उसका शरीर दो भागों में कट चुका, परंतु उस समय हम सम्मोहित हो जाते हैं, हमें लगता है अरे ये क्या हो गया। तो सम्मोह का मतलब है कि जो हमारा दृष्टिकोण उस समय है, लगता है कि यही सही है और कुछ भी सही नहीं है। हम दूसरे की बात भी नहीं मानते, हमें लगता नहीं जो सामने है वही है। सो क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोध होने पर हमारी ऐसी एक स्थिति बन जाती है कि जो क्रोध में सोचता है वही उसको सही लगता है। वैसे ये सम्मोह की स्थिति काम, क्रोध, मोह और लोभ चारों के साथ बनती है। जब क्रोध होता है तो विवेक नष्ट हो जाता है, काम होता है तो भी विवेक नष्ट होता है, और अगर मोह होता है, किसी चीज से राग होता है, तो क्या होता है? हम उसके प्रति पक्षपात करते हैं। अर्जुन को भी तो मोह था। अगर मोह था इसलिए वो अपने स्वजनों को नहीं मारना चाहता था, पक्षपात कर रहा था, लेकिन अगर स्वजन की जगह कोई और खड़ा होता तो मारने के लिए बिल्कुल तैयार था। इसी तरह लोभ में भी सत्य सत्य धर्म धर्म का ध्यान नहीं रहता। तो ये सम्मोह है। लेकिन क्रोध का भगवान ने इसमें उल्लेख किया है, क्योंकि इन सबसे ज्यादा सम्मोह अगर किसी में होता है तो वो क्रोध में होता है। क्रोध में कहते हैं ना, क्रोध में पागल हो जाना। पागल हो जाना मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, जब ये होता है तो हम स्मृति, स्मृति क्या है? वैसे तो आप श्रुति और स्मृति की बात करते हैं, तो स्मृति का मतलब होता है कि वो हमारे धर्म ग्रंथ जो हमको जीवन शैली बताते हैं, जो बताते हैं कि कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। और एक और होते हमारी स्मृति, जैसे हमारा कोई पूज्य खड़ा है सामने, तो हमारी स्मृति है कि पूज्य आएगा तो हम उसके पैर छुएंगे। पर सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, जब सम्मोह हो जाता है, क्रोध आ जाता है, तो हो सकता है पिता को भी गालियां दे दें, माता को भी पीट दें, किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। तो क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। और इसका एक आध्यात्मिक पहलू और है स्मृति विभ्रमा का। हमारा कहते हैं कि हमारे बुद्धि जब स्थिर होती है तो उसमें हमेशा परमात्मा से मिलने की इच्छा होना चाहिए, मुमुक्षा होना चाहिए। तो जब क्रोध आता है तो इस तरह की कोई स्मृति होती है तो भूमि नष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, विवेक नष्ट हो गया, तर्कशीलता नष्ट हो गई, बुद्धि ने विचार करना ही बंद कर दिया। तो अभी जो बुद्धि ईश्वर के प्रति लगी हुई थी, जो बुद्धि योग में लगी हुई थी, जो बता रही थी कि कर्मयोग कैसे करना है बिना आसक्ति और बिना फल की इच्छा के, वो भी नष्ट हो गई। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नाश होने पर नष्ट हो जाते हैं। प्रणश्यति का मतलब है नष्ट होना। क्या है? अगर हम इस जीवन में आध्यात्मिक मार्ग में ईश्वर के प्राप्ति के प्रयासों में असफल हो जाए तो यही हमारा नष्ट होना है। नष्ट होना ये नहीं है कि मेरी अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई, वो तो दोबारा भी मिल सकती है। ये नहीं है कि हमें व्यापार में घाटा हो गया, हम मर गए, हो सकता है अगले साल फिर से फायदा हो जाए, हम फिर से पुरुषार्थ करें। पर ऐसा नष्ट होना जिसमें हमने अपने इस जीवन को ही बर्बाद कर दिया, अपने शुद्ध स्वरूप को पहचानने के लिए जो पुरुषार्थ है उसे करने में असमर्थ हो गए, उसको हम कहते हैं बुद्धि नाशात प्रणश्यति। सो अब जो पूरी स्थिति बनी वो बनी, पहले ध्यान करना, फिर उसमें आसक्ति होना, फिर कामना पैदा होना, फिर क्रोध पैदा होना, क्रोध से सम्मोह पैदा होना, सम्मोह से स्मृति भ्रम होना, स्मृति भ्रम से बुद्धिनाश होना और बुद्धिनाश से नष्ट हो जाना। पूरी एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो भगवान ने गीता में दी है।
अब इसके हम थोड़ा सा इसके कुछ उदाहरण पे विचार करें। मन हमेशा ये कहता है कि हमने काम नहीं किया, चलो चिंतन ही तो किया। लेकिन भगवान भाष्यकार मतलब शंकराचार्य जी भगवान कहते हैं कि यदि किसी गेंद को एक सीढ़ी के ऊपर से छोड़ दिया जाए, तो जब वो पहला टप्पा लेगी पहली सीढ़ी पे तो उसको पकड़ना आसान है, लेकिन जैसे ही वो अगले टप्पे लेना शुरू करेगी अगली सीढ़ियों पर, उसकी गति बढ़ती जाएगी और उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे गेंद का एक भौतिक उदाहरण है, ये पतन हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, इसी तरह से यदि पहली सीढ़ी पे विचार के स्तर पे हमने कंट्रोल नहीं किया, तो ये पूरा प्रक्रिया कहती है कि इसके बाद उसको उसको पकड़ पाना, उसको नियंत्रण कर पाना कठिन है। दूसरा, पतन कभी अचानक नहीं होता, पतन के पीछे पूरी श्रृंखला होती है। हम कभी पढ़ते हैं कि एक बहुत अच्छा सन्यासी थे, रोज प्रवचन देते थे, बात करते थे, एक दिन पता चला कि अचानक वो आश्रम से ही कुछ चुरा के भाग गए, या किसी स्त्री को लेके भाग गए, या कुछ और कोई कृत्य उन्होंने कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि रात भर में कुछ हो जाएगा उनको, नहीं, ये प्रक्रिया बहुत पहले से मन के अंदर चल रही होगी जो क्रिया के रूप में परिणत हुई है। सो इस पूरे श्लोक का जो अर्थ है वो है पहली सीढ़ी पे नियंत्रण करना। एक और है कि मन जो नियंत्रण की बात करते हैं, मन बहुत ज्यादा हमें डिसीव करता है, धोखा देता है। स्वामी आत्मानंद जी महाराज जी बड़ी अच्छी कहानी अपने उसमें बताते हैं, अपने अपने पुस्तक में, गीता गीता तत्व चिंतन में। वो कहते हैं कि जब वो वशिष्ठ गुफा में तपस्या कर रहे थे तो उनके साथ एक युवा सन्यासी था जो बहुत धनी परिवार से आया था, और उसके पास बड़ी जमीन थी जो उसके पिता ने उसको दी थी, लेकिन सारा त्याग के वो सन्यासी हो गया था। जब त्याग दिया तो अब कोई विचार करने का प्रश्न ही नहीं था, लेकिन उसको उसके मन में ये विचार आया, विचार से शुरू हुआ कि जो जमीन मेरी है मैं क्यों ना उसे किसी मंदिर में दान दे दूं। तो मन को तो ये लग रहा है कि ये तो बड़ा अच्छा विचार है, इसमें कहाँ कामना है, कुछ नहीं, अब तो मंदिर को दान देने वाले हैं। लेकिन जब दान देने की बात आई तो उसके भाइयों ने विरोध किया। तो इसको गुस्सा आई कि अरे मैं दान करना चाहता हूँ। तो बोला मैं तो गाँव जाऊंगा और गाँव में जाके तब वापिस आऊंगा जब मैं इस मंदिर में इस जमीन को दान दे दूंगा। जब गाँव गया तो मुकदमेबाजी में उलझ गया। होते होते स्थिति ये हुई कि वहीं परिवार बसा के रहने लगा। तो परिवार बसाना बुरा नहीं है, विवाह बुरा नहीं है, लेकिन जिस मार्ग पे जा रहा था केवल उसका ये चिंतन शुरू हुआ कि हम इसको मंदिर को दे दें, और शुरू में ऐसा लगा कि मंदिर में देना तो कोई कामना नहीं है। तो मन ने एक्चुअल में छल किया। मन उसको चाहता था, इंद्रियां चाहती थी कि हमको सम्मान मिले, हम मंदिर को दे, चार आदमी कहें कितना बड़ा दानी है। इस बात ने उसका पूरा एक पतन का रास्ता तैयार कर दिया। एक और उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कोई सत्संग है, उसमें कोई महिला या कोई पुरुष, अब चूंकि पुरुष प्रधान समाज है, हम लोग इसलिए सारी चीजें पुरुष की तरफ से कहते हैं, कोई सुंदर महिला आती है और वो बहुत अच्छा भजन गाती है, तो महात्मा जी के मन में पहले आता है कि तो बड़े निर्लिप्त हैं, लेकिन उनके मन में आता है, चिंतन शुरू होता है कि कितना अच्छा भजन गाती है। और धीरे धीरे चिंतन जब बार बार आता है तो फिर जाता है कि अरे गाती तो बहुत अच्छा है, सुंदर भी बहुत है। तो धीरे धीरे एक के बाद दूसरी सीढ़ी की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसको कहने के लिए ये दो श्लोक हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखिए, जितना भी श्रुति का जो ज्ञान है और स्मृति की जो परंपराएं हैं, जीवन शैली है, उन दोनों को सामान्य भाषा में समझाने के लिए पुराण लिखे गए, कथाओं के माध्यम से लोग समझें। और रामचरितमानस में भी इसी प्रकार से बहुत से सिद्धांत दिए हैं जो श्रुति के ही सिद्धांत हैं पूरे। तो मैंने नारद मोह की बात की थी, आज नारद मोह में थोड़ा सा उसकी जो चौपाइयां हैं वो किस प्रकार से गीता से रिलेट करती हैं, इस प्रक्रिया से रिलेट करती हैं, उसकी बात करेंगे। हमने पहले भी बात की, हो सकता है दोहराव हो जाए, पर यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन दो श्लोकों को रामचरितमानस से भी जोड़ें। और मेरा हमेशा ये कहना, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अगर हम गीता के साथ अगर आप भागवत पढ़ते हैं तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भागवत जो कृष्ण की लीलाएं हैं और गीता कृष्ण का दर्शन है। सो दोनों चीजें आपस में मिल जाती हैं। पर सामान्य रूप से आजकल हम लोग भागवत की तुलना में भागवत तो सुनते हैं, पढ़ते तो रामचरितमानस ज्यादा है, इसलिए रामचरितमानस से भी हम इनको मिला सकते हैं। तो नारद मोह की जो बात है
नारद जी ने जब बहुत तपस्या की तो इंद्र को लगा कि ये हमारे राज्य पे इतने तप तप के बल से हमारे राज्य पर अधिकार कर लेंगे, स्वर्ग पे अधिकार कर लेंगे। तो इंद्र ने, जैसा कि हमेशा होता है, बहुत सारी अप्सराएं भेजी, कामदेव को भेजा, उसने बड़ा एक लीला रची और ऐसी स्थिति हुई कि इनकी तपस्या भंग हो जाए। देखिए, जब शंकर के पास कामदेव को भेजा था, तब शंकर ने क्रोध करके कामदेव को नष्ट कर दिया था, क्योंकि उनकी तपस्या में विघ्न पड़ा था, समाधि में विघ्न आया था। पर नारद ने जब समाधि में विघ्न आया तो नारद को क्रोध नहीं आया। नारद ने आंखें खोल के देखा, और जब काम को लगा कि लज्जित हो गया वो, तो वो चरणों में गिर पड़ा, तो नारद ने उसको क्षमा कर दिया। तो नारद को ये लगा कि काम के कारण शिव को क्रोध आ सकता है। जीता उनने भी है, जीतने वाला एक ही भगवान है, वो है शिव, जिसने काम को जीता है। और लेकिन मैंने तो काम को जीता भी और क्रोध नहीं किया, तो मेरी स्थिति तो और अच्छी हो गई। इस बात को लेके वो जगह जगह गए सुनाते हुए, और शंकर जी के पास पहुंचे। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, तब नारद गगने शिव पाही, शिव के पास पहुंचे, जिता काम अहिमिति मन माही। उनके मन में बड़ा घमंड हो गया, शंकर के पास पहुंचे कि देखो, तुमने तो जला भी दिया, क्रोध भी कर लिया, मैंने तो क्रोध ही नहीं किया, मैं तो वैसे ही आ गया हूँ, जीत के आ गया हूँ। सो तब नारद गगने शिव पाही, जिता काम अहिमित मन माही। शंकर जी ने देखा, शंकर जी ने बात की, कहा भाई तुम मेरे पास तो आ गए, लेकिन तुम विष्णु के पास मत चले जाना ये सब बातें कहने के लिए। इनको लगा कि शंकर जी इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि इनको हमसे ईर्ष्या हो गई है कि हम इनसे भी बड़े क्रोध को भी जीतने वाले हो गए और काम को भी जीतने वाले हो गए। तो मना करने के बाद भी विष्णु जी के पास पहुंचे, उनके पास भी अपनी सेखी बघारी। तो भगवान को लगा कि इसके मन में बहुत घमंड हो गया, गर्व हो गया है। करुणा निधि मन दीख विचारी, करुणा निधि ने उनके मन को देख के विचार किया, और अंतर्यो गर्भ तरु भारी, इसके मन में घमंड का बहुत बड़ा पेड़ वृक्ष पैदा हो गया है। अब भगवान का एक गीता में कहा है, नामे भक्ता प्रणश्यति, मैं अपने भक्तों को नष्ट नहीं होने देता। तो नष्ट नहीं होने देने का मतलब ये नहीं है कि वो भगवान, आप संसार में रहोगे तो कोई दुख नहीं आएगा या व्यापार में नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है संसार में रहोगे, लेकिन नाम में भक्ता प्रणश्यति का मतलब ये है कि उसका जो परम लक्ष्य है उससे मैं च्युत नहीं होने दूंगा उसको। तो यहां भी भगवान कहते हैं बिल्कुल वही बात जो गीता में कही है, बेगी सो मैं डारी हूं उपारी, मैं जल्दी से जल्दी इस पेड़ को उखाड़ दूंगा। पन हमार सेवक हितकारी, मेरा प्रण है कि मैं सेवक का हित करता हूं। नामे भक्ता प्रणश्यति, मैं अपने भक्त को नष्ट नहीं होने देता। भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा तुम्हारे गर्भ को उखाड़ना है, तो भगवान ने एक माया से एक राज्य बना दिया जिसका राजा था शीलनिधि। तो जब नारद वापस लौटे वैकुंठ से, तो उन्हें एक राज्य मिला जो स्वर्ग से भी बड़ा था। शीलनिधि उसका राजा था, बहुत वैभव था, विशाल था, और उसकी कन्या थी, उसका नाम था विश्वमोहिनी। और विश्वमोहिनी का स्वयंवर रचा गया था उस समय। तो जब नारद जी निकले, तो जैसा उस समय होता था, राजा लोग संतों का स्वागत करते थे, नारद का भी स्वागत किया गया। विश्व मोहिनी को सामने लाया, कहा महाराज ये बेटी है, इसका हाथ देखो, इसके भाग में क्या है। तो नारद ने पहले तो उसको देखा, तो उसकी सुंदरता को देख के वो विचलित हो गए। तो तुलसीदास जी कितना अच्छा लिखते हैं, जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। अब जब तब सब भूल गए, क्योंकि विचार दूसरा शुरू हो गया। ध्याय तो विषयान पुंसा, ध्यान से ही बात आ गई, शुरू हो गई। और जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। अब उनको ये लगा कि इससे हमारा विवाह हो जाना चाहिए, किसी तरह ये मुझे प्राप्त हो जाना चाहिए। तो उन्होंने कुछ भी उसको उल्टा सीधा जो भी राजा को बताया और वहां से भागे, क्योंकि स्वयंवर होने वाला था। तो सीधा विष्णु जी के पास गए। अभी वहीं विष्णु जी को अपना बता के आए थे, और विष्णु भगवान ने यह कहा था कि हम तुम्हारा गर्भ नहीं रहने देंगे, हम तो नामी भक्ता प्रणश्यति, ये तो पतन के रास्ते पे जा रहे थे, विचार करना शुरू कर दिया था। तो विष्णु जी से जाके बोले कि जय विद होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा, मैं तो आपका दास हूं, आप मुझे जैसे भी मेरा उद्धार हो जाए वैसा आप करो। भगवान कहते हैं, जय विद होई परम हित नारद, सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु बचन न मृषा हमार। मेरा वचन गलत नहीं है, हम वही करेंगे जो जिसमें तुम्हारा हित होगा। लेकिन अब देखिए, इस बात को नारद जी नहीं समझ पाए, क्योंकि अभी चिंतन विषय का शुरू हो गया। अब उनको किसी तरह ये लग रहा है कि मुझे उस कन्या से शादी करना है। भगवान ने क्या किया, इन्होंने रूप मांगा था कि अपने जैसा रूप दे दो, भगवान ने इनको बंदर जैसा रूप दे दिया।
बंदर जैसा रूप देके पहुंचे, स्वयंवर में बैठे, बार बार देखते हैं, अकुला रहे हैं, लेकिन वो राजकन्या तो इनकी तरफ देख ही नहीं रही। तो उसको तो देख रहा है मरकट बदन भयंकर देही, उसको तो देख रहा है कि बहुत बड़ा बंदर बैठा हुआ है, उसके पास कैसे जाती। और वहीं शिव के दो गण बैठे थे, तो वो हंसने लगे। तो अब इनकी बुद्धि ऐसी हो गई कि मुनि ही मोह मन हाथ पर आए, हंसही हंसही शंभुगन अति सचुपाए। इनकी बुद्धि हो गई कि वो हंस रहे तो भी ये नहीं समझ पा रहे कि मेरे ऊपर हंस क्यों रहे हैं। कुछ उठपटांग बात भी कर रहे हैं, परंतु जदपि सुन ही मुनि अटपट बानी, वो कह रहे अरे क्या सुंदर महाराज जी बैठे हो आप, ऐसी अटपटी बानी सुन रहे, लेकिन समझ न परई बुद्धि भ्रमसानी, स्मृति भ्रंसाद बुद्धि नाश। वही बात आ गई। तो मैं इस चीज आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप दोनों चीजों को देखेंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं है, वही मनोविज्ञान। फिर क्या होता है, जब वो विवाह नहीं करती है और वहीं भगवान विष्णु पहुंच जाते हैं, और जो विश्व मोहिनी उनको माला पहना देती है, स्वयंवर हो जाता है। तो ये बड़े क्रोध में वैकुंठ के लिए वापस चलते हैं। रास्ते में भगवान विष्णु मिल जाते हैं, एक तरफ लक्ष्मी जी, एक तरफ विष्णु मोहिनी, और इनको देख कर कहते हैं बोले मधुर वचन सुरसाई। देवताओं के स्वामी बड़े मधुर वचन बोले। मुनि कहे चले विकल की नाई, तुम कहाँ जा रहे हो मुनि ऐसे विकलता से। सुनत वचन उपजा अति क्रोध। तो जैसे ये सुना तो एकदम क्रोध आया, माया बस न रहा मन बोध। इतना क्रोध आया कि कोई बोध नहीं रहा। अभी तो कह रहे थे कि मैं तुम्हारा दास हूं, जो मेरा हित हो वही करो, और अब क्या बोल रहे हैं, असुर सुरा विशंकर है आप रमा मणि चारु। जब समुद्र मंथन हुआ तो असुरों को तो आपने शराब दे दी, विष शंकर को दे दिया, और अपने आपने क्या ले लिया, मणि ले ली और लक्ष्मी ले ली। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार, तुम तो सदा कपट का व्यवहार करते हो। तो आप देखिए पतन कहाँ से शुरू हुआ, एक विचार से शुरू हुआ, बुद्धि भ्रमित हुई, और आते आते और अंत में आके जिसको जो उनका इष्ट था उसी को उठपटांग बात कहने लगे। उसी के साथ स्वार्थ साधक कुटिल तुम, उसको कुटिल भी कहने लगे, स्वार्थी भी कहने लगे। ये एक पतन की श्रृंखला है, जिसको हम गीता से समझते हैं, मानस से समझते हैं, लेकिन समझने के बाद हम अपने प्रतिदिन के जीवन में जब ये बातें आती हैं तो हमें इनके बारे में विचार करना है। जैसे ही हम इस श्रृंखला पे विचार करेंगे, वैसे ही हम इस श्रृंखला से बाहर होना शुरू हो जाएंगे। इसको कहते हैं, अगर हम कहें कि प्रारंभिक स्तर पर बचना, इसको इंग्लिश में कहते हैं निपिंग इन द बड। अगर कोई बड निकली और उसी को हम खोंट दें तो वो वृक्ष नहीं बन पाएगा। तो विचार स्तर पर ही खोंटना है। अब एक बात आती है, हमने पाश्चात्य मनोविज्ञान की बात भी पहले की थी, कि मन में जो वासना आती है, जो कामना आती है, तो पाश्चात्य मनोविज्ञान, बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड हुए हैं जिनने पूरी आधारशिला रखी है। उनका कहना है कि जो कामना की अगर हम पूर्ति नहीं करते हैं तो मनोरोग हो जाते हैं, मनोरोगी हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने कामना की पूर्ति करो, संसार में कमाओ, खूब पैसा खर्च करो, खूब भोग करो, उपभोग करो, ताकि तुम्हारे मनोरोग ना हो पाए। इस तरह की बात। इसलिए कभी आप सुनते हैं ना, कई लोग आजकल बहुत सारे लोग गीता के नाम पे मैनेजमेंट सिखाते हैं, और वो कहते हैं कि तुम्हें अपने बॉस के ऊपर गुस्सा आता है, अच्छा तुम एक काम करना कि ऑफिस जाने के पहले घर पे बॉस की एक फोटो लगा लेना, 4 जूते मारना उसको, इसके बाद ऑफिस जाना, तुम्हें बॉस पे गुस्सा नहीं आएगा। क्या उन्होंने गुस्से के मनोवेग को निकालने का एक तरीका बताया। लेकिन अगर हम केवल मनोवेग निकालते रहेंगे तो फिर हम में और पशु में अंतर क्या बचेगा। पशु भी ऐसे ही करता है, उसको जहां मन आता है वो काम करता है, उसके मनोवेग पर काम करता है, प्रकृति के अनुसार काम करता है। इंसान तो ऐसा नहीं है। हम सामाजिक व्यवस्था कैसे रख पाएंगे अगर ऐसा लगेगा कि जो भी चीज प्राप्त करना है उसको प्राप्त कर लो, एन कैन प्रकार। तो गीता जो है इसमें तरीका बताती है। वो ये नहीं कहती कि तुम इससे बचने के लिए संसार छोड़ के चले जाओ, वो कहती कि संसार में रहो, विषयों का सेवन करो, लेकिन वो तरीका क्या होगा कि जिसमें विषयों का सेवन करोगे, लेकिन विषयों का जो विष है, सर्प का जो विषदंत है वो निकाल दोगे। सर्प से खेलोगे, लेकिन ऐसे सर्प से जिसमें विषदंत नहीं। और अगले जो श्लोक हैं वो इसी प्रकार के तरीका बता रहे हैं, और पूरी गीता यही तरीका बताने के लिए हमारी गीता लिखी गई, भगवान ने गीता कही गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जब गीता को पूरा समझेंगे, हम कई बार सोचते हैं कि इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ हम हिंदुओं के पास में है, सनातन धर्मियों के पास में है, लेकिन लोग इसको समझते क्यों नहीं, पढ़ते क्यों नहीं। इसलिए नहीं करते कि गीता एक वास्तविकता से आपको
रूबरू करा देती है और वास्तविकता किसी को अच्छी नहीं लगती। गीता अब आगे चलेंगे तो गीता कहेगी कि आप ही अपने आप से अपना उद्धार कर सकते हो, आप ही अपने आप से अपना पतन कर सकते हो। उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव है आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मना। आप ही अपने शत्रु हो, आप ही अपने मित्र हो। तो जब हमारे ऊपर ही सारा कुछ करने के लिए आ जाता है तो हमें लगता है फिर इतना मेहनत कौन करे। इससे ज्यादा अच्छा है कि क्यों ना हम कहीं किसी बाबा से मंत्र पढ़ा हुआ रुद्राक्ष ले आए, सब कुछ हो जाएगा। क्यों ना हम किसी बाबा से पर्ची लिखा लें तो पर्ची से सब कुछ हो जाएगा। तो हम शुतुरमुर्ग बन जाते हैं, संसार का सामना नहीं करना चाहते। तो पतन तो होना ही होना है हमारा। अरे भाई, अगर संसार का ही सुख चाहिए तो वो तो पुरुषार्थ से मिल जाएगा। लेकिन अगर परम पुरुषार्थ की बात करना है तो आपको जीवन की इस वास्तविकता, मनोविज्ञान की इस वास्तविकता को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अपना काम करना पड़ेगा उसी के अनुसार। अभी तक हमने क्या बात की कि विषय का चिंतन किया, आसक्ति हुई तो पतन हुआ। अब दूसरी बात, जैसा पहले कहा था, भगवान कहते हैं वो तरीका क्या है कि हम विषय में रहें। उसके बिना तो नहीं हो सकता। खाएंगे, खाने का स्वाद आएगा, देखेंगे, दिखेगा, सुनेंगे, शब्द सुनेंगे, अन्यथा संसार में नहीं रह पाएंगे। तो दो दूसरे अध्याय का 64वां और 65वां जो श्लोक है वो कहता है कि अगर हम विषयों का सेवन अनासक्ति पूर्वक करें, भोग बुद्धि के बगैर करें, उसके बारे में हम विस्तार करेंगे। तो ये क्या होता है, अभी पहले कहा था प्रणश्यति, अब वो कहते हैं प्रसादम अधिगच्छति। ऐसा करने से हम मन की शांति को प्राप्त हो जाएंगे। प्रसादम अधिगच्छति, तो क्या तरीका है उसके बारे में हम कहते हैं। तो पहले वो कहते हैं, पहले श्लोक पढ़ेंगे 64। राग द्वेष वियक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष वियक्तेस्तु, ऐसी इंद्रियां जिसमें राग द्वेष नहीं है। विषयान इंद्रियश्चरण, ऐसी इंद्रियों के द्वारा अगर विषयों में विचरण होता है और वो व्यक्ति कैसा आत्मवश्यर है और विधेय आत्मा है, तो उसे प्रसादम, शांति प्राप्त होती है। तो संसार में काम करना है, लेकिन कैसे? दो कारण दिए हैं। एक तो जो इंद्रियां हैं वो राग द्वेष से रहित हों और दूसरा वो अपने नियंत्रण में हो। इसमें हम बात करेंगे डिटेल थोड़ा सा। इसमें कुछ शब्द हम देख लें। विधेय आत्मा, देखिए जो भाष्य लिखे गए हैं गीता के ऊपर, उनमें हर शब्द के बारे में हर भाष्यकार ने अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या की है। हम जो बात करते हैं आपके सामने में मुख्य रूप से जो आदि शंकराचार्य जी ने, भगवान भाष्यकार ने जो व्याख्या की है उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि हम इसको योगिक दृष्टि से भी देखें और हम इसको भक्ति मार्ग से भी देखें और ज्ञान मार्ग से भी देखें। तो हमें कहीं ना कहीं जो अद्वैत वेदांत है उसके हिसाब से ही हम बात करते हैं। तो विधेय आत्मा का अर्थ होता है जिसका अंतःकरण अपने वश में हो। अंतःकरण कैसे वश में होगा? हमने कर्मयोग की बात की थी। कर्मयोग क्या कहता है कि हम जो कर्म करते हैं, कर्मण्य बाधिका रस्ते, उसमें हमारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, हमारा अधिकार फल में नहीं है। फल हम तय नहीं कर सकते हैं। हम परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन परीक्षा में सफल होंगे या नहीं होंगे ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो पूरा प्रयास कर सकता हूँ। कर्मण्य बाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ फल कर हेतुर्भूत। तुम कर्म फल के लिए काम मत करो। ये मत रखो कि कर्म फल मिलेगा तभी हम काम करेंगे। माते संगोष्ठ अकर्मणि, तुम हमेशा अकर्मण्य भी मत हो जाओ, काम करो। तो विधेय आत्मा कौन है? जो इस तरह से काम करता है, कर्मयोग की सिद्धि करता है। यानी वो कर्म तो पूरी तरह से करता है, लेकिन उसके फल भी उसको मिलेगा, लेकिन फल में अटैच नहीं होगा, राग और द्वेष में पड़ता नहीं। तो ऐसा व्यक्ति को कहा गया है विधेय आत्मा। तो अब जो किसको शांति मिलेगी? जो विधेय आत्मा होगा। दूसरा आत्मवश्य, जिसके इंद्रियां जिसके मन में है। मन में कैसा है? इंद्रिय कहती है कि हमें ऐसा करना है, मन उसको साथ में लेती है और मन बुद्धि को लेकर उसको भ्रष्ट कर देता है और बुद्धि वो उपाय करने लगती है कि इंद्रिय की बात पूरी हो जाए। यानी इंद्रिय ने मन को लिया और मन ने बुद्धि को लिया, जबकि नियम यह है कि बुद्धि का ही शासन होना चाहिए मन के ऊपर और मन का शासन होना चाहिए इंद्रिय के ऊपर। ये पूरा खेल इसी बात का है कि इंद्रिय
हमें चलाएगी या हम इंद्रिय को चलाएंगे। अगर हम अपना नियंत्रण रखते हैं, आत्मवश्य विधेयात्मा, तो ऐसा व्यक्ति जिसका इंद्रियों पे पूरा नियंत्रण है। ये हम कभी भी कर सकते हैं, ये तो हम छोटी छोटी चीजों से शुरू कर सकते हैं। तो गीता में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि इंद्रिय से आपने क्या प्राप्त किया और या क्या त्याग किया। महत्वपूर्ण ये है कि जब ये किया तो आपके वश में वो थी कि नहीं थी, आपके कहीं अनुसार उन्होंने किया कि नहीं किया। तो भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है क्रिया की तुलना में। आत्मवश्य विधेयात्मा विषयान इंद्रियेश्चरण, अगर ये दो चीजें हो जाती हैं तो वो विषयों में विचरण करता है, करते हुए भी प्रसादम अधिगच्छति, वो प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तो विषयों में विचरण करना, देखो इस तरह से है। वैसे चरण शब्द का शब्द विचरण होता है, पर चरण शब्द का ये बड़ा साम्य है चरने से। जो गाय चरती है ना, घास चरती है, एक चरवाहा जब जंगल में अपनी गायों को लेके जाता है तो वो छोड़ देता है उनको, और वो चरती हैं, विचरण करती हैं, फ्री होती हैं। वो ये नहीं कहता कि तुम इस पेड़ के नीचे की घास खाओ या इस पेड़ के नीचे की घास मत खाओ, बिल्कुल नहीं कहता। चरवाहा तो बैठा रहता है। फिर क्या होता है, लेकिन वो एक नजर रखता है कि ऐसा ना हो कि हमारी गाय घने जंगल में चली जाए, ऐसा ना हो कि हमारी गाय किसी गड्ढे में गिर जाए, तो वो उसके ऊपर दृष्टि रखता है। तो वो चरवाहा जो है वो नियंत्रण करता है। इसी तरह से विषयान इंद्रियश्चरण, इंद्रियां विषयों में विचरण करें, आंख देखे, कान सुने, मुख स्वाद ले, सब ले, लेकिन हमारे आत्मा की, हमारी बुद्धि की उस पर निगरानी होना चाहिए, और उन्हीं चीजों को करें जिनको हम अनुमति दें। तो ये व्यवहार करना विषयांचरण ऐसा जब होता है, जब ऐसा होगा तो क्या होगा, बुद्धि की स्थिरता के कारण आंतरिक प्रसन्नता होगी, क्योंकि बुद्धि बटी हुई नहीं है। इसको कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि, जो पहले भी आ चुका है। ऐसी बुद्धि जो दृढ़ निश्चयी है, व्यवसायत्मिका को कहा है निश्चयात्मिका बुद्धि। ऐसी बुद्धि जिसने एक निश्चय कर लिया है कि हमें ये प्राप्त करना है, तमाम जगह नहीं बढ़ती है, ऐसी बुद्धि शांति देती है, प्रसादम अधिगच्छति। तो इसका एक साधारण उदाहरण दें कि खीर खाने के लिए मिली तो खीर तो खा ली, लेकिन अगर लगातार ये चिंतन चलता रहा कि हमें कल फिर खीर मिलेगी, परसों फिर खीर मिलेगी, खीर ही हमें चाहिए, तो ये जो है इंद्रिय के साथ गए और खा ली और छोड़ दिया। ठीक है, खा ली, हमने उपयोग कर लिया और उसका चिंतन छोड़ दिया, तो फिर हमारा उसके ऊपर नियंत्रण है। तो सिद्धांत क्या है इसमें, सिद्धांत ये है कि नेत्र किसी को देखते हैं तो हमें लगता है कि देखना चाहें या देखना ना चाहें, चाहना मतलब राग, और ना चाहना मतलब द्वेष। और जहां राग द्वेष आता है वहां पे इंद्रियां उत्तेजित होती हैं और अंतःकरण की समता समाप्त हो जाती है। तो इसको वस्तुनिष्ठ रूप से देखना, साक्षी भाव से देखना, यही ये बताता है। और विशेष बात यह है कि इस संसार से भागने से शांति नहीं मिलती, विषयों से भागने से शांति नहीं मिलती है, विषयों में रहते हुए अंदर की समता को बनाए रखने से शांति मिलती है। और इसलिए भगवान ने कहा है कि प्रसादम अधिगच्छति। सो हमें संसार छोड़ना नहीं है, संसार में रहते हुए उस संसार के विषयों में एक समता के रूप में प्रवेश करना है। 65वां श्लोक। अब जब शांति मिल जाती है तो शांति से क्या होगा, तो ये भी मनोविज्ञान है। फिर भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हयाशु वृद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानाम, इस शांति में उसके सारे दुखों का हानि रस्योपजायते, नष्ट हो जाते हैं सारे दुख। और प्रसन्न चेत सोहायाशु, उसे जो प्रसन्नता मिलती है उससे उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो जाती है। तो हमने पहले बात की थी कि राग द्वेष से रहित इंद्रिय से विषय का सेवन किया तो प्रसाद मिला। प्रसाद मिला, प्रसाद का मतलब हुआ आंतरिक प्रसन्नता। और प्रसाद की प्रसन्नता क्या, जब कामना की समाप्ति हो गई, क्योंकि हमने राग द्वेष के बिना कोई काम किया, मतलब संसार से संबंध विच्छेद हो गया। हमारा संसार से संबंध ही कामना के कारण है। तो परमात्मा में बुद्धि स्थिर हो गई, बुद्धि के पास और कोई काम नहीं, वो निश्चयात्मक बुद्धि हो गई। तो इसको जब हम गहराई से समझते हैं तो संसार में रहते हुए इस मनोविज्ञान के माध्यम से अंदर की शांति और परमात्मा का निरंतर चिंतन, दोनों चीजें हमें प्राप्त होती हैं।
दुख का नाश है, मतलब शोक और मोह का नाश हो गया, यानी वासना की निवृत्ति हो गई, कामना की निवृत्ति हो गई। शुरुआत कहाँ से हुई? प्रक्रिया वहां से हुई जहां बुद्धि योग या कर्म योग की बात की गई थी। हमें कर्म कैसे करना है, उसके सारे ये फल जो है प्राप्त होते चले जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बुद्धि तब तक प्राप्त नहीं होती है जब तक इंद्रियों पे हमारा नियंत्रण नहीं होता है। ये पहली शर्त है, और उसी को यहां बताया गया है। प्रसन्न चेतसो हयासु बुद्धि परिवतिष्ठते। बुद्धि स्थित हो जाती है, प्रसन्नता आती है। एक छोटा सा उदाहरण भागवत से कहूंगा मैं। प्रसन्नता और व्याकुलता जब संसार में होती है तो भोग के संस्कार बनते हैं। संसार का बोध होता है क्योंकि हमें किसी में प्रसन्नता मिल रही, किसी में हमको व्याकुलता मिल रही। और परमात्मा में होता है तो परमात्मा का चिंतन और परमात्मा मिलता है। गोपियां जब कृष्ण से मिलना चाहती थी तो उनके परिवारजनों ने बहुत सारी बाधाएं पैदा की। उनको घर से नहीं निकलने दिया, वो रात में भाग जाती थी मिलने के लिए। अब इसको कृष्ण को ईश्वर के रूप में लीजिए, इसको सामान्य रास लीला जैसा हम लोग सामान्य रूप से समझते हैं, उतने छोटे स्तर पर मत लीजिए इसको। तो गोपियों की जो व्याकुलता थी उसने, अगर तमोगुण था तो उसको नष्ट कर दिया। तमोगुण का मतलब आलस में पड़े रहना, उस व्याकुलता ने तमोगुण नष्ट कर दिया। जब कृष्ण से मिलने के लिए जो प्रयास किए वो रजोगुण के चरम पे पहुंच गए तो रजोगुण नष्ट हो गया, और लगातार कृष्ण के चिंतन ने उनका सत्वगुण नष्ट कर दिया। तो गीता में कहा गया निस्त्रे गुण्यो भवार्जुन, हमें तीनों गुणों से पार जाना है। इस प्रक्रिया से गोपियां तीनों गुणों से पार हो गई और ईश्वर से उनका मिलन हो गया। तो प्रसन्न चेतसु हयासु बुद्धि परिवतिष्ठते। तो पूरी जो लड़ाई है ये हमारी ऐन्द्रिक प्रणाली, इंद्रियों की प्रणाली और हमारी जो बुद्धि है उनके बीच की है। और इसको करने के लिए हमें किसी दूसरे लोक में नहीं जाना है, स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है। इसी संसार में अभी और यहीं इस चीज को हम शुरू कर सकते हैं। तो अगर इंद्रियों से राग द्वेष निकल गया, कामना निकल गई, लेकिन कामना निकलने का मतलब ये नहीं है कि हम उदास होकर कहीं बैठ गए। संसार उसी तरह से चल रहा है, विषय में इंद्रियां उसी तरह से जा रही है, केवल मानसिक स्थिति में बदलाव आ गया और ईश्वर का सहारा ले लिया। तो यही स्थित प्रज्ञता की स्थिति है। 66वां श्लोक। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना नाचा भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। अब अगर मन और इंद्रियों पर संयम नहीं हुआ, इंद्रियां मन से जीत गई, बुद्धि से जीत गई, तो क्या होगा? वो कहते, भगवान कहते हैं नास्तिर बुद्धिर अयुक्तस्य। अयुक्त कौन है? अयुक्त की परिभाषा ये दी गई है भाष्यकारों ने, जो असंयमी है। असंयमी है मतलब जो संयम नहीं कर पाता है। और कर्मयोग की दृष्टि से देखें तो जो कर्म निष्काम रूप से नहीं कर पाता है, जो कर्म और फल में बंधा हुआ है, वो योग युक्त नहीं है। और कर्म और फल में बंधा हुआ है तो उसकी बुद्धि भी एक फोकस्ड नहीं होगी। फोकस्ड नहीं होगी तो कामनाएं उसको भटकाएंगी, और भटकाएंगी तो जो उसको अपने स्व स्वरूप का ज्ञान करने के लिए बुद्धि लगी हुई है वो बुद्धि नहीं स्थिर नहीं होगी। तो नास्तिर बुद्धिर अयुक्तस्य, जो अयुक्त है, जो योग युक्त नहीं है, उसकी बुद्धि नहीं होगी, बुद्धि नष्ट हो जाएगी। सो इंद्रियों के अनुशासन के बिना बुद्धि नहीं आ सकती है, जिस बुद्धि की बात की जा रही है। ना चायुक्त भावना, और ऐसा व्यक्ति के पास भावना नहीं होती। भावना का अर्थ है यहाँ पे आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए साधना की तत्परता, मुमुक्षा। एक अंदर से इच्छा होती है कि नहीं, हमें भगवान को प्राप्त करना है, तो गीता पढ़ने में फिर आलस नहीं लगता, पूजा करने में फिर आलस नहीं लगता। तो जब ये भावना अगर नहीं रहेगी उस व्यक्ति की, जिसकी नास्तिर बुद्धि अयुक्त से, अगर वो युक्त नहीं है, अगर वो कर्मयोग का शुरू से पालन नहीं करता है। और भावना का एक और अर्थ है परमात्मा का चिंतन और कर्तव्य पालन। और जब ये भावना नहीं होगी तो क्या होगा? नाचा भाव यथा शांति, ऐसे व्यक्ति में शांति नहीं होगी। और अशांत कथा सुखम, भगवान कहते हैं कि उसको कहाँ सुख मिल सकता है जो अशांत है। सुख हमको केवल बाहरी चीजों से नहीं मिल सकता, सुख मिलता है आंतरिक शांति से। इसको हम कभी भी अपने जीवन में देख सकते हैं। एसी में लेटने में भी नींद नहीं आती क्योंकि आंतरिक शांति नहीं है, लेकिन सड़क के किनारे भी व्यक्ति सो सकता है क्योंकि आंतरिक शांति है। सो सुख और शांति, इसमें हमें समझना होगा कि सुख महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण शांति है। सुख से शांति नहीं आती, पर शांति से सुख आता है।
और इसका प्रक्रिया क्या है? जैसा युक्त बनना, युक्त कैसे बनेंगे? कर्मयोग की बात की। कर्मयोग कैसे आएगा? शम दम, मन का नियंत्रण और इंद्रियों का नियंत्रण। फिर हमें शास्त्र भी पढ़ना होंगे, हमें महात्माओं का सत्संग भी करना होगा, श्रवण और मनन करना होगा, और मनन के बाद उसको निधिध्यासन यानी अपने अंतर में बिठाना पड़ेगा। जब इतना हो जाएगा तब हमें शांति मिलेगी और शांति से सुख मिलेगी। तो ये गहन मनोविज्ञान है। स्वयं पर परीक्षण करें, पर हमेशा याद रखें कि किसी भी चीज की पहला जो चरण है वो है इंद्रिय अनुशासन। इंद्रिय अनुशासन के अभाव में हमारी न बुद्धि होती है, न शांति होता है, न सुख होता है। 67वां श्लोक है, वो कहता है कि अब वो त्रासदी क्या होती है जब इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता है। त्रासदी का अर्थ क्या है? त्रासदी है ऐसी कोई भी परिस्थिति जिसमें मेरा नियंत्रण नहीं है, वो त्रासदी होती है। बाढ़ आ गई, बाढ़ पे मेरा नियंत्रण नहीं तो त्रासदी हो गई। भूकंप आ गया तो त्रासदी हो गई। हमारी मानसिक शांति नष्ट हो गई तो ये भी हमारे लिए त्रासदी हो गई। तो 67वां श्लोक कहता है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदसि हरति प्रज्ञाम वायुर्नाभम इवाम्भसि। वो कहते हैं कि संसार में इंद्रियाणाम ही चरता यन्मनोनुविधीयते, संसार में जब व्यवहार करेंगे विषय सामने आएंगे। इंद्रिय अगर प्रबल है, घोड़ा अगर प्रबल है, तो वो अपने हिसाब से रथ को ले जाएगा, मन को अपना अनुगामी बना लेगा। मन भी तर्क करेगा कि हाँ ये तो ठीक है जो ये कह रहा है, और इसलिए मन उस तरफ चलेगा, पूरे अपनी पूरी प्रक्रिया, पूरी बुद्धि को और पूरे प्रयासों को उस दिशा में लगा देगा। इंद्रिया नाम ही चरताम यन मनोन विधीयते, इंद्रिय अपने साथ मन को ले जाती हैं। तदस्य हरति प्रज्ञान, और वो मन जो है बुद्धि को हरण कर लेता है, तर्क ढूंढ लेता है, उसके प्राप्ति करना चाहता है, और बुद्धि को हर लिया तो इसका मतलब है कि अव्यवसायत्मिका बुद्धि, बुद्धि निश्चय वाली नहीं रही, वो अलग अलग जगह बट गई और भगवान को के प्रति नहीं लगी, तो बुद्धि नष्ट हो गई। तदस्य उसको हर लिया। वायुर नाभम इभाम्भसी, बहुत अच्छा उदाहरण भगवान ने दिया है। जैसे एक नाव होती है, पहले आपको पता है पाल वाली नावें चला करती थी। वो क्या होता था कि जैसे हमें उत्तर दिशा में जाना है और उत्तर की हवा चली तो पाल को खड़ा कर दिया, तो वो वायु उसको उत्तर की दिशा की ओर ले जाएगी। अब पता चला जाना तो उत्तर को है लेकिन वायु दक्षिण को चल रही, तो पाल को गिरा देंगे, तो वो नाव वहीं रह जाएगी, वो दक्षिण की तरफ वापस नहीं जाएगी। तो कहते हैं कि जो व्यवसायत्मा का बुद्धि है वो नौका है जो हमें इस संसार से पार परमात्मा की ओर ले जा रही है। लेकिन इंद्रियां जब मन को हर लेती है तो मन रूपी जो वायु है वो इस नौका को डामाडोल कर देती है और संसार की ओर मोड़ देती है। तो अब फिर वही बात कहेंगे हम, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नाव को त्याग दें। गीता कहती है हमें वो तरीका सीखना है कि जब अनुकूल वायु चले तो हम पाल को खड़ा कर दें, और जब विपरीत वायु चले तो हम पाल को गिरा दें। अभी हम तीसरे अध्याय में आएंगे तो हमको ये इसी मनोविज्ञान को आगे बढ़ेगा कि इंद्रिय, मन, बुद्धि और ईश्वर में शक्तिशाली का क्रम क्या है। इंद्रियाणाई प्राण्याहुर, इंद्रियां बहुत अच्छी हैं, पर इंद्रिय परम मना, इंद्रिय से भी परम मन है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी ऊपर बुद्धि है। यो बुद्धे परतस्तु सा, बुद्धि से ऊपर वो है जो ईश्वर है। तो हमें इंद्रिय पर मन का, मन पर बुद्धि का, और बुद्धि को हमें परमात्मा को समर्पित करना है। ये पूरी प्रक्रिया है, हमें स्वयं प्रयास करना है, इसमें कोई दूसरा हमारी मदद नहीं करेगा। मैं फिर कहूं, इसीलिए गीता पे लोग नहीं आते हैं, क्योंकि गीता स्वयं कहती है कि आपको खुद करना पड़ेगा। भगवान भाष्यकार मतलब शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि यदि आपके सिर पर बोझा रखा है तो कोई दूसरा आदमी उस बोझे को उतार सकता है। विवेक चूड़ामणि में ये श्लोक है। लेकिन अगर आपको भूख लगी है तो खाना तो खुद खाना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं खा पाएगा आपकी जगह। 68वां श्लोक छोटा सा है, ये निष्कर्ष है। अभी तक हमने क्या कहा? इंद्रिय और अंतःकरण चतुष्टय की क्रियाएं बता रहे थे, कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है। अब वो यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं भगवान। तस्मात्, इसलिए क्या कहते हैं, और यहाँ पे स्थित प्रज्ञ के लक्षण भी समाप्त हो रहे हैं इस श्लोक के साथ में। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियर्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं कि हे महाबाहो, इसलिए इतना सब बता दिया, इसलिए अब तुम क्या करो, जिसकी संपूर्ण इंद्रियां विषयों से खिंची हुई हैं उसकी बुद्धि स्थित है। यह अंतिम निष्कर्ष भगवान ने दे दिया। तो इंद्रियों की प्रवृत्ति, जैसा हमने का विषय की ओर जाना है,
लेकिन हमारा लक्ष्य उन इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। और उच्च आध्यात्मिक अनुभव तभी संभव है जब इंद्रियों पर नियंत्रण की पहली शर्त पूरी होती है। सर्वशः शब्द आया है, सर्व निगृहीतानि सर्वशः। हम कोई भी व्यवहार करें, इंद्रियों पे हमारा नियंत्रण होना चाहिए। निगृहीतानि, नियंत्रण में रखी हुई ऐसी इंद्रियां जो विषय ग्रहण करें लेकिन मन में अशांति ना आए, ऐसी इंद्रियां जो राग द्वेष से रहित हों, ऐसी इंद्रिय रूपी सर्व जिसका विषदंत निकाल दिया गया। तो जो अज्ञानी होता है वो इंद्रियों का दास होता है, इंद्रियों के हिसाब से चलता है। और जो स्थित प्रज्ञ होता है वो इंद्रियों का स्वामी होता है। और इंद्रियों का स्वामी होना, इस मनोविज्ञान को समझ के हमारा प्रतिदिन का काम होना चाहिए। इसमें हमें दूसरा समझा सकता है, हमारे सिर का बोझ कम कर सकता है अगर होता तो, लेकिन ये बोझ नहीं है, तो भूख है, ये तो प्यास है, तो आपको खुद ही पीना पड़ेगा। बस गीता आपको ये बताएगी कि वो भोजन का तरीका क्या है, भोजन कहाँ है, वो पानी का तरीका क्या है, पानी क्या है, पर पीना तो हमें खुद पड़ेगा। हम इनको समझें और भगवान से प्रार्थना करें कि वो उस भूख और प्यास को मिटाने के लिए हमको बुद्धि दें, हम इंद्रियों पर नियंत्रण करें और उच्च आध्यात्मिक जो अनुभव हैं उनको प्राप्त करने की दिशा में प्रवृत्त हो। आज बस इतना ही। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। नवीन जी, आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। नमस्कार 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 सर, मैं एक जानना चाह रहा था, अपने एक स्वामी आत्मानंद जी का कोई बुक है गीता तत्व चिंतन, उसमें पूरा गीता है या किसी ने मुझे बताया स्वामी आत्मानंद जी का सिर्फ 2 चैप्टर के ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा है। हाँ, क्या हुआ, आत्मानंद जी को तो आधुनिक विवेकानंद कहा जाता है और बहुत बड़े संत थे। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि जो मुझे गीता शुरू करवाई थी वो आत्मानंद जी के ही एक श्लोक ने जो उन्होंने मुझे बोला था, उससे मैंने गीता शुरू की थी। पर दुर्भाग्य हुआ कि आत्मानंद जी जब भाष्य लिख रहे थे तो उन्होंने केवल 6 अध्याय का भाष्य लिख पाए और एक एक्सीडेंट में उनका देहावसान हो गया था। तो गीता तत्व चिंतन जो है वो उसके 2 वॉल्यूम में है और केवल 6वें अध्याय तक है। और इतना अद्भुत है कि भाष्य तो बहुत है, पर एक आम व्यक्ति को एक एक चीज समझाने का भाष्य वो गीता तत्व चिंतन है। और ये रामकृष्ण मिशन से प्रकाशित हुआ है। ठीक है। रामकृष्ण मठ से, तो उसको आप ले सकते हैं, 6वें अध्याय। दूसरा पूछना था, ये जो नारद वाला स्टोरी सर आपने कहा, ये किस कांड में है रामचरितमानस में? ये रामचरितमानस जो बालकांड में पहले ही है, शुरू में ही। ठीक ठीक हाँ, ठीक। मेरे ख्याल से शुरू में ये शायद एक मिनट रुकिए, मुझे लगता है ये 100 दोहे के अंदर ही आ जाती है। ये नंबर तो मुझे नहीं याद है, लेकिन बिल्कुल शुरू में प्रारंभ में ही है। हाँ देख लेंगे। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू सर। प्रश्न मेरे मन में ये था कि दोनों चीजें हैं, मतलब आप कुछ करने का भाव भी मन से ही पैदा होता है कि मैं रसगुल्ला खा लूं, और मन ही आपका कहता है कि मुझे रसगुल्ला नहीं खाना चाहिए। तो एक मन के ही 2 भाव हैं, एक कहता है कि रसगुल्ला मत खाओ क्योंकि खाओगे तो शुगर बढ़ जाएगी, और मन ही कहता है कि रसगुल्ला खा लो। तो ये जो मन के जो 2 हिस्से हैं, दोनों बातें एक साथ मन ही कह रहा, तो इनके बीच में कैसे संघर्ष रुकेगा? क्योंकि मन तो आपका ही है। सर, जो चित्त की 4 वृत्तियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, वेदांत कहता है कि मन वो है जो संकल्प विकल्प करता है, वो निश्चय नहीं कर पाता। और मन और चित्त और अंतःकरण की जो वृत्ति है जो निश्चय कर देती है, उसका नाम है बुद्धि। तो मन तो हमेशा डामाडोल ही होता है, वो तो संकल्प विकल्प करेगा ही। इसलिए बुद्धि के द्वारा निश्चय करना है, वो बिल्कुल अलग वृत्ति है। बुद्धि निश्चित करती है, बुद्धि गलत भी निश्चय करती है और सही भी निश्चय कर सकती है, लेकिन बुद्धि निश्चयात्मक होती है। जैसे जो रस्सी और सर्प का उदाहरण लेते हैं, तो जब दिखता है कि पता नहीं रस्सी है या सर्प है, तो ये मन तय नहीं कर पाता कि क्या है, लेकिन बुद्धि तय कर देती है, हाँ रस्सी है। हो सकता है वो गलत करे, वो सर्प हो रस्सी कह दे। तो बुद्धि का जो मन पे नियंत्रण है उससे तय करना है। मन तो हमेशा संकल्प विकल्प करेगा, उसका स्वभाव ही है, वो निश्चयात्मक नहीं है मन। ठीक है, और किसी को कोई बात करना हो तो अन्यथा हम लोग समाप्त कर सकते हैं अपना कार्यक्रम। ये पूछा है सोनिया जी ने कि पुरुषार्थ की मीनिंग क्या है? वैसे तो पुरुषार्थ को हमारे वेदांत में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वो है जिनको हमको प्रयत्न से प्राप्त करना चाहिए, जिनको हम अपनी मेहनत से, अपनी लगन से प्राप्त कर सकते हैं, वो पुरुषार्थ कहलाते हैं। तो 4 हैं, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
जिनको चारों को प्राप्त करना मानव जीवन का लक्ष्य है। यानी अर्थ और काम भी है, संसार भी हमें सुखी रहना है, लेकिन धर्म की सीमाओं में रहना है और इसका उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना होना चाहिए, पुरुषार्थ। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से अब किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं है।